गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख 2 मई 2 मई है और आज हम लोग सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। जब आप गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया बढ़ता क्रम। ठीक। अब जब अव शब्द लग जाता है, अवरोही, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम। इसका मतलब हुआ गिनती उल्टा लिखो, 100, 99, 98, इस तरह से 1 तक पहुंच जाओ। तो अवरोही का मतलब होता घटता, आरोही का मतलब बढ़ता। दूसरा एक निशान होता है ऐसे। तो ये निशान का मतलब होता है जिधर ये मुंह खुला है, जैसे माइक है, माइक आप लोग देखे हो ना साउंड, तो जिधर मुंह खुला होता है उधर आवाज ज्यादा जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? तो ये जिधर मुंह खुला है उधर की संख्या बड़ी होगी। समझ में आया? जैसे इसके बीच हमें निशान लगाना है, 1 और 5 के बीच ये निशान लगाना है, तो हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक। इस तरह से अगर 10 है और ये 3 है तो कौन बड़ा है? ये। तो हम निशान कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। 10 बड़ा है 3 से। ठीक। इसी तरह से 9 है और 7 है, तो यहाँ पे हम कैसे निशान लगाएंगे? ऐसे। 9 बड़ा है, जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला रहेगा। दोनों संख्या अगर बराबर है, जैसे 9 और 9, तो कौन सा निशान लगेगा? बराबर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भिन्न है, इनको हम आरोही क्रम में लगाते हैं। तो देखो, अब इसमें अंश बराबर दिया है, अंश बराबर दिया है, तो आरोही, आरोही क्रम, इसका आरोही क्रम। तो अंश बराबर 17 रोटी में 21 लोग खा रहे हैं, 17 में 23 खा रहे हैं, 17 में 29 खा रहे हैं, 17 रोटी में 25 लोग खा रहे हैं। तो सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे कम कौन पाएगा? जो 17 रोटी है 29 लोग खा रहे हैं, ये कम पाएंगे। तो सबसे पहले छोटा, आरोही में छोटा पहले रहा था, 17/29 हो गया। उसके बाद 29 के बाद 17/25, 17/25 हो गया। फिर कौन सा हुआ? 17/23, 17/23, फिर 17/21। देखो, 17 रोटी में 29 लोग खा रहे हैं, ये कम पाएंगे। 25 खा रहे हैं, ये इससे ज्यादा पाएंगे। ये 23 खा रहे हैं, ये इससे ज्यादा पाएंगे। ये 21 खा रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा पाएंगे। यानी सबसे ज्यादा कौन पाएगा? 17 रोटी में जो 21 लोग खा रहे हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम है। इसमें चिन्ह लगाना है अगर, तो कैसे लगाएंगे? देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस तरह से। अब इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह से। इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस तरह से। इसी को अगर अवरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, तो 17/21 हो गया। फिर उसके बाद 17/23 हो गया। फिर 17/25 हो गया। फिर 17/29 हो गया। समझ में आया? तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये बड़ा है। अब यहाँ 17/21 बड़ा है, तो ऐसे चिन्ह लगेगा, ऐसे लगेगा। ये 25, 17 में 25 रोटी खा रहे हैं, ये 17 में 29 खा रहे हैं, तो ये बड़ा होगा, ऐसे लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आरोही क्रम हुआ और अवरोही क्रम हुआ। ये मुंह उधरे रहेगा जो बड़ा होगा। ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13। अब देखो, 8 रोटी में 13 लोग खा रहे हैं, 5 रोटी में 13 लोग खा रहे हैं, 11 रोटी में 13 लोग खा रहे हैं, 7 रोटी में 13 लोग खा रहे हैं, तो सबसे कम कौन पाएगा? 5/13, 5/13।
13, फिर 7/13, फिर 7/13, फिर 8/13, 8/13, फिर उसके बाद 5, 7, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हुआ, अब लास्ट में 11/13। ये सबसे ज़्यादा पाएगा, ये सबसे कम पाएगा, ये 7 रोटी बढ़ गई, खाने वाले उतने हैं। तो इसमें चिन्ह लगाना हो अगर तो हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि 5 में 13 खा रहे हैं, 7 में ज़्यादा है, 7 में 13 खा रहे हैं, 8 में 13 खा रहे हैं, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो ये हमारा आरोही क्रम हुआ। इसी को हम अगर पलट दें 11/13, 8/13, 7/13, 5/13, तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अब 11 रोटी में 13 लोग खा रहे हैं, ये ज़्यादा पाएगा, ये ज़्यादा पाएगा, ये ज़्यादा पाएगा, तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब ये वाला सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 2/3, 3/7, ये आप लोग बताएंगे। तो इसको आप लोग लगाना है, कैसे लगाओगे ये पढ़ के आइएगा। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब आपको दूसरा कुछ पढ़ाया जाएगा, गुणा और भाग पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये सेशन खत्म हुआ।